सभी सनातन धर्मावलंबियों को हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गंगे माँ के पवित्र आंचल से आप सभी को अभिनंदन। आज की परिचर्चा होगी किस प्रकार जल्दी से जल्दी आपका मंत्र जागृत हो, चैतन्य अवस्था में आए। मंत्र साधकों के लिए आज मैं 2-3 बिंदुओं पर वार्तालाप करूँगा। सबसे पहले तो निश्चय दृढ़ होना चाहिए। दूसरा, वंदे गुरु परंपरा। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपलब्ध रहित प्रज्ञान घन ब्रह्मा हमस्मि सोहमस्मि ब्रह्मा हमस्मि। साधना गुरु परंपरा से ही करनी चाहिए। और यदि आप मंत्र साधक हैं तो शास्त्र का अध्ययन अवश्य कीजिए ताकि स्वयं को समझ सके। स्वयं को समझने के लिए शास्त्र का अध्ययन करिए और स्वयं का अध्ययन करिए ताकि आप शास्त्र को समझ सके। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर रिसर्च नहीं करता, हमारा मन, हमारा दिमाग किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करता है, स्वयं में अंदर नहीं गया, शास्त्र को समझना उसके लिए कठिन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने आमतौर पर गुरु परंपरा का आदर नहीं किया, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसके लिए स्वयं को समझना भी लगभग असंभव है। तो दोनों चीज़ों पर रिसर्च करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मंत्र साधक हैं तो मंत्र साधक का जो उद्देश्य है बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, निश्चल निष्कपट होना चाहिए। यदि आप मंत्र साधक का उद्देश्य अपवित्र है, गलत है, तो वह सारी की सारी साधना बहुत कम फल देकर नष्ट हो जाती है। कोई विशेष लाभ नहीं होता साधक को। और यदि उद्देश्य पवित्र है, निष्कपट है, निश्चल है, तो ये सारी की सारी प्रकृति, ये जल, ये पहाड़ पर्वत, गंगा जी, सब आपके पक्ष में आ जाते हैं। पंच तत्व खड़े होकर के, प्रत्यक्ष होकर के, चैतन्य होकर के, प्रकट होकर के आपका अभिनंदन करते हैं और साधक का मंत्र जागृति की अवस्था में आ जाता है। एक अच्छे साधक को मंत्र विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आदमी बस चलाता है, ड्राइविंग सीखता है, साल 6 महीने लगाता है, डॉक्टरी सीखता है, उसमें भी 2-4 साल लगाता है। कोई भी काम आदमी सीखता है तो लंबे समय तक उसमें अध्ययन, रिसर्च, पढ़ाई चलती है। लेकिन आमतौर पर थोड़ा सा कुछ कहीं से मिल गया, कहीं से कुछ जान लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया और सिद्ध बाबा जी बन करके बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र साधक का तत्संबंधित शास्त्रों पर रिसर्च होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता। जिस साधक की साधना में है वह निश्चित रूप से ही सिद्धि को प्राप्त करता है। देर सवेर जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरा नने, भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से। नग्न मंत्र नहीं करना चाहिए। मंत्र के 5 अंग हैं। श्री विद्यारणव तंत्र में लिखा है, न्यास, विनियोग, मंत्र, कवच और सतनाम। जो व्यक्ति मंत्र के इन अंगों से रहित नग्न मंत्र का जाप करता है, ऐसा मंत्र साधक को खा जाता है। उद्देश्य अगर पवित्र है, साधक का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल पवित्र है, तो निश्चित रूप से ये पूरी प्रकृति, ये आकाश, ये भूमि, ये सब जल, श्री गंगा जी, यमुना जी, पहाड़ पर्वत, कंदराएं, सब आपके पक्ष में आ जाएंगे। सुनिश्चित रूप से पूरी कुदरत आपके पक्ष में आ जाएगी। सारे के सारे सिद्ध, संत, ऋषि मुनि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऋषि, सारे के सारे साधक के सपोर्ट में एक तरह से खड़े हो जाते हैं आकर के, और उसके जो पुराने मलिन कर्म हैं उनका स्वयं ही नाश हो जाता है। और यदि साधक का जो उद्देश्य है पवित्र नहीं है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी उसका मंत्र उसके लिए विशेष फलदायी नहीं होता और नहीं होता। आप समझिए मेरी बात को। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप मंत्र साधना करते हैं, दिखावे से बचिए और उसके साथ साथ में अपनी सिद्धि का या थोड़ी सी एनर्जी मिली मंत्र साधना से, उसके प्रदर्शन से आप पूरी तरह बचिए। एकांत में रहिए, उद्देश्य पर फोकस कीजिए,
साधना का उद्देश्य प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर है तो फिर ये मूर्खता की चरम सीमा है। आज इतना ही।